अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। ठीक है, क्रैमर रूल की हेल्प से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, मतलब कि हम लोगों ने उसका इन्वर्स निकालना होता है। और आप लोग जो है उसके अलावा जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 वो हमारे पास है एचएल फॉर्म और रिड्यूस एचएल फॉर्म में हम लोगों ने मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है। अगर आप लोग जो है मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और आप लोग जो है लेक्चर को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4.3 जो है एक्सरसाइज हमारे पास, इसमें से हमारे पास जो है लॉन्ग में कोई क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। तो आप लोग जो है पहले भी क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड जो है कर चुके हैं, तो होप सो आप लोगों को जो है ईजी लगेगा सॉल्व करना आज जब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को पहले भी समझ नहीं आई तो कोई इशू नहीं है, आज हम जो है बहुत अच्छे से और डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से और ध्यान से समझना है। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है 2x + y - z = 1, x - y + 2z = 3, 3x + 2y + z = 4। ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म दी हुई है। ठीक है, पहले हम इसे जो है मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, फिर इसके बाद जो है हम इसे सॉल्व करेंगे। होप्स आप लोगों को क्रैमर रूल जो है मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी इंशाल्लाह। इसके बाद आप लोगों को जो है क्रैमर रूल भूलने वाला नहीं है। ये देखिए, ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म, ये जो हमारे पास दिया हुआ है ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म में दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर्स हमारे पास 2x है और ये x की वैल्यूज़ हैं सारी, और ये हमारे पास y की हैं और ये हमारे पास z के, वो हम इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। x की जो है 2 आ जाएगी और y की 1 आ जाएगी। z जो है इसके साथ माइनस है तो हम यहाँ पे -1 लिखेंगे। x की 1 आ जाएगी, y की -1, 2z की जो है हमारे पास 2 आ जाएगी और इसी तरह से 3, 2, 1 आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारे पास x, y, z है हम इसे अलग से एक इस तरह से मैट्रिक्स बना के लिख लेंगे। ठीक है, कॉलम फॉर्म में। तो इक्वल हमारे पास ये 1, 2, 3 है, इसे हम अलग लिख लेंगे। ठीक है, और ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसे हम जो है ए का नाम दे देंगे, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। और ये जो है ये हमारे पास कैपिटल एक्स में जो है मैट्रिक्स है, और ये जो हमारे पास ये हमारे पास इसे हम जो है इन नंबर्स पे जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है इसे हम बी लिख लेंगे। ठीक है, बी का इक्वल इसे डिनोट कर देंगे, लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास बी के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने ए का जो है ये जो पूरा मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, इसका हम डिटर्मिनेंट किस तरह से लेते हैं ये देखें। सबसे पहले हम जो है फर्स्ट एलिमेंट जब हम इसे हम एक्सपेंड कर रहे होते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, जब उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करते हैं, बाकी एलिमेंट्स को लिखते हैं और फिर उनका क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट ठीक है, और फिर पहली वैल्यू के साथ हम जो है प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, इस तरह से हम जो है उन वैल्यूज़ को जो है पुट करते हैं, साइन को जमा माइनस लगा के फिर हम जो है इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास जो इसका डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास -10 आ गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्रैमर रूल को सॉल्व करने का फार्मूला हमारे पास होता है कि x1 जो है ये हमारे पास इक्वल होता है, हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, ए का जो डिटर्मिनेंट होता है ये जो हमारे पास है इसे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसे हम, ये जो डिटर्मिनेंट है इसे किस तरह से बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखें, सबसे पहले जब हम x1 फाइंड करेंगे, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है ये इसका जो फर्स्ट जो कॉलम है उसे हम बी का जो कॉलम है इसके साथ एक्सचेंज कर देंगे, बी के मैट्रिक्स का। ठीक है, चेंज कर देंगे, मीन रिप्लेस कर देंगे, कुछ भी आप कहते हैं, रद्द बदल कर देंगे, दोनों को अदल बदल कर देंगे। ये जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह पे हम इसे लिख देंगे। ठीक है, x1 जब हम फाइंड करेंगे, बाकी जो हमारे पास मैट्रिक्स की वैल्यू है वो इसी तरह डिटर्मिनेंट में आ जाएंगी और ए का जो मोड जो हमारे पास है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो मीन डिटर्मिनेंट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट तो हमारे पास -10 है और अब हम जो है वो एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे और बाकी जो है इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे फर्स्ट रो के। देखें, फर्स्ट एलिमेंट जो हम एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से रो से, तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हम जो है स्किप करके इस तरह से वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 1, इसके साथ हम जो है 1, पहले हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास वैल्यू प्लस की आती है, दूसरी हमारे पास माइनस की आती है। ठीक है, तो हम माइनस लगाएंगे फॉर्मूले की हेल्प से, तो
देन हमारे पास आप देखें जब हम सेकंड एलिमेंट को लेंगे तो हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो को क्या करेंगे, हम डिलीट कर देंगे, स्किप कर देंगे और बाकी जो 3 4 2 1 जो है उसे हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्लस आ जाएगा। फिर देन हम इस एलिमेंट की हेल्प से जो है एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो जो है स्किप हो जाएगी। उसके बाद 3 -1 4 और 2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 को एज इट इज़ लिख देंगे। तो उसके बाद देखिए जब हम इसको 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जब भी हम डिटर्मिनेंट लेते हैं इन दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जब इन्हों को दरमियान में माइनस, फिर इन दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। ठीक है, इसी तरह से बाकी को भी मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास देखें जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -10 और -10। ठीक है, ये तो इसी तरह से ये देखें ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह जब हम x2 को निकालेंगे तो फाइंड करेंगे x2 में हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें ये x2 में हमारे पास जो ये सेकंड कॉलम है, यहाँ पे हमारे पास देखें ये तो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो हमारे पास x2 जो ये हमारे पास जो इसका सेकंड कॉलम है, इसकी जगह पे हम b की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, b के कॉलम के साथ इसे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि हम जो है अब सेकंड कॉलम की जगह पे जो है ये बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, x2 फाइंड करने के लिए ये देखें हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है, हम लोगों ने अब जो है इसका डिटर्मिनेंट लेना है। ये जो वैल्यू बाकी जो है फर्स्ट कॉलम जो है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड जो है ये थर्ड जो है अब एज इट इज़ आ जाएगा और सेकंड की जगह पे हम बी का वो लिख लेंगे। ठीक है, बी का कॉलम लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखिए अब हम जो है इसको क्या करेंगे, इसको हम लोगों ने दोबारा से अगेन इसका जो है एक्सपेंड करेंगे 2 से, फिर फर्स्ट कॉलम को जो है हम जो है डिलीट कर देंगे और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद जो है सॉल्व कर लेनी है। देखें जब हम इन्हें मल्टीप्लाई डिवाइड कर इस तरह से करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम माइनस करने के बाद जो है हमारे पास इसका, ठीक है सॉरी देखिए यहाँ पे 10 आना था, यहाँ पे 55 गलती से मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आप लोगों ने 10 ही लिखना है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है x2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 0। ठीक है, जो है इसी तरह जब हम देखें यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगी। अगर बटे के ऊपर 0 आ जाए, देखें यहाँ पे x2 की वैल्यू हमारे पास देखें जब बटे के ऊपर 0 आ जाए तो नीचे की वैल्यू भी हमारे पास 0 ही होती है। ठीक है, कुछ भी नीचे दिया हो तो वो हमारे पास 0 ही होता है। उसके बाद हमारे पास जो है x3 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें जब हम x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि देखें अब हम x3 या देखें जो थर्ड कॉलम है, अब यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, b कॉलम जो हमारे पास था उसकी जो वैल्यू थी वो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद और a के डिटर्मिनेंट जो बाकी जो हमारे पास कॉलम जो है मैट्रिक्स का और जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगे। उसके बाद ये देखिए ए डी के डिटर्मिनेंट से हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम लोग जो है यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो देन हमारे पास देखें जब हमारे पास इसका एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन किस तरह से करते हैं ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे जाके जो है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से बहुत अच्छे से देख सकते हैं किस तरह से मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना होता है, डिटर्मिनेंट्स को किस तरह से वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए देखें जब हम लोग जो है 2 की हेल्प फर्स्ट एलिमेंट से जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास इस तरह से जो है वैल्यू डिटर्मिनेंट आ जाएगा। जब हम दूसरे नंबर से करेंगे तो हमारे पास इस तरह से, फिर जब हम 1 से करेंगे तो इस तरह से। ठीक है, जब भी हम जो किसी भी डिटर्मिनेंट को जो है एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट को जब हम लेते हैं तो जो है पॉजिटिव आता है, सेकंड के साथ हम माइनस लगाते हैं, देन जो है वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे -1 होता तो देन यहाँ पे ये +1 हो जाना था। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है क्या करते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे, बाकी जो है 1 3 और 3 4 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस आ जाएगा, फिर जो है उसके बाद हम जो है इसे इसके साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देन हम जब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म बन जाएगी और इसके -10 के साथ डिवाइड करेंगे और हमारे पास x3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी -20 +5 और ठीक है +5 आ जाएगी, क्योंकि देखिए -5 को इसके साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और इसको 1 के साथ करेंगे तो ये ठीक है प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास -10 और ये ऊपर वाला -10 बन जाएगा, तो देन डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो मीन के इसका जो हमारे पास सेट आया है, मीन के x1 x2 x3 के जो हमारे पास आंसर आए हैं वो हमारे पास है x1 का आंसर 1 था, x2 का 0 और x3 का हमारे पास जो है हमारे पास 1 है। ठीक है, और इसी तरह जो है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है x1 x2 x3 जो है इस तरह इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये हम पे भी आपने क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है वैल्यूज़ को। ठीक है, और देन आप लोगों ने इसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से मैंने आपको
को भी एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। अगर आप लोगों का जो है इसको सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। और आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, क्योंकि आप लोग ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। होप सो आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। और आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन, ये ग्रामर रूल के और इन्वेरिएंट मेथड के जो क्वेश्चन हैं आप लोगों ने मैट्रिक में किए हुए हैं, आपको जो है उनकी अच्छे से समझ होगी। और जो है आज मैंने समझाया है, होप सो आपको भी इसकी भी समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम लोग जो है मैट्रिक्स फॉर्म निकालते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बस यही था कि जो थोड़ा क्रिटिकल सा होता है कि मतलब x1 x2 जब हम निकालते हैं तो हम लोग जो है कॉलम को किस तरह से एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को आज की लेक्चर जो है हेल्पफुल लगा हो तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जो हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को और आप लोगों को उनके अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।